दोस्तों नमस्कार। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और ये जुड़ी हैं भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से। पूरे 9 महीने यानी लगभग 270 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता विलियम्स आखिरकार हमारी धरती पर वापस लौट आई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में रहना, एक स्पेस स्टेशन के अंदर बंद रहना और फिर वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को महसूस करना कितना अलग अनुभव होगा। उनकी वापसी ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान स्पेस मिशंस की तरफ खींचा है। इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी वापसी की कहानी ही नहीं जानेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी हमारी जिंदगी से कितनी अलग होती है। वहां वे कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और किन चुनौतियों का सामना करते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस मिशन पर सुनीता विलियम्स के साथ और कौन-कौन से एस्ट्रोनॉट्स थे और उनकी वापसी में देरी क्यों हुई। ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी हिम्मत, विज्ञान और खोज की एक अविश्वसनीय दास्तान है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सुनीता विलियम्स की इस रोमांचक यात्रा के साथ साथ कुछ और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे जो आपके दिमाग को चकरा देंगे। हम बात करेंगे इसरो के सीक्रेट गगनयान मिशन की, एक ऐसी महिला की जिसने अपनी कार को गोबर से ठंडा किया और नटवरलाल जैसे इतिहास के सबसे बड़े ठग किए। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथियों की धरती पर वापसी से। सुनीता के साथ इस मिशन पर नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और निक हेग और रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गॉड भी थे। ये सभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक लंबे मिशन के लिए गए थे, लेकिन उनकी वापसी उतनी सीधी नहीं थी जितनी सोची गई थी। उनके स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इस वजह से जो मिशन कुछ हफ्तों का होना था, वो खींचकर 9 महीने लंबा हो गया। स्पेस में फंसे रहना, जहां हर पल खतरा होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन 9 महीनों के दौरान उन्होंने स्पेस स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए, लेकिन धरती से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह में इतने लंबे समय तक रहना मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। एस्ट्रोनॉट्स को अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हर दिन घंटों तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में शरीर बहुत तेजी से कमजोर होता है। आखिरकार जब स्पेसक्राफ्ट की खराबी को ठीक कर लिया गया, तब जाकर उनकी सुरक्षित वापसी संभव हो पाई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि स्पेस ट्रैवल आज भी कितना जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण है। अब बात करते हैं एक ऐसे जुगाड़ की जिसने इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोरी। गुजरात की एक महिला ने गर्मी से बचने के लिए अपनी पूरी कार को गाय के गोबर से लीप दिया। उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं और लोग हैरान रह गए कि क्या ऐसा करने से सच में कार ठंडी रहती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। गोबर जब सूख जाता है तो एक नेचुरल इंसुलेटर की तरह काम करता है। यह सूरज की गर्मी को सीधे कार की मेटल बॉडी तक पहुंचने से रोकता है, जिससे कार के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले कुछ डिग्री कम रहता है। गांवों में आज भी घरों की दीवारों और फर्श को गोबर से लीपा जाता है, ताकि वे गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहें। लेकिन क्या आपको अपनी कार पर ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसके कई नुकसान हैं। सबसे पहले तो गोबर में मौजूद एसिड आपकी कार के पेंट को पूरी तरह से खराब कर सकता है, जिससे गाड़ी पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, ये तरीका अनहाइजीनिक है और इससे बदबू भी आ सकती है। और तीसरा, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आप अपनी गाड़ी के ओरिजिनल कलर या लुक को इस तरह से नहीं बदल सकते। तो भले ही ये आइडिया सुनने में दिलचस्प लगे, लेकिन यह प्रैक्टिकल और कानूनी रूप से सही नहीं है। यह खबर सुनकर शायद आपको घिन आए, लेकिन यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मोहाली, पंजाब से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि सड़क किनारे बिकने वाले कुछ मोमोज के सैंपल्स में कुत्ते का मांस मिला है। यह मामला तब सामने आया जब कुछ लोगों ने मोमोज खाने के बाद बीमार पड़ने की शिकायत की। इसके बाद जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सैंपल्स की जांच की, तो इस भयानक सच्चाई का खुलासा हुआ। यह घटना फूड सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम बाहर जो स्ट्रीट फूड खाते हैं, वो कितना सुरक्षित है? ऐसे मामलों में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जागरूक रहें।
अगर आपको किसी भी फूड आइटम की क्वालिटी पर शक होता है तो आपको तुरंत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI को रिपोर्ट करना चाहिए। आप उनकी वेबसाइट या ऐप के जरिए आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कुछ पैसों के लालच में लोग दूसरों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं, यह घटना उसका एक डरावना उदाहरण है। इसलिए अगली बार जब आप बाहर कुछ खाएं तो जगह की साफ सफाई और क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान की। ISRO अपने इस मिशन की तैयारी बहुत ही गुप्त तरीके से कर रहा है। इस मिशन के तहत भारत पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को, जिन्हें व्योमनॉट्स कहा जाएगा, अंतरिक्ष में भेजेगा। इन व्योमनॉट्स की पहचान और उनकी ट्रेनिंग को काफी हद तक सीक्रेट रखा गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन पर किसी भी तरह का बाहरी दबाव न पड़े और वे पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर सकें। उनकी ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस से लेकर स्पेसक्राफ्ट सिमुलेशन और सर्वाइवल स्किल्स तक सब कुछ शामिल है। अभी तक इस मिशन की ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई है, लेकिन जैसे जैसे लॉन्च की तारीख नजदीक आएगी, ISRO धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी पब्लिक करना शुरू करेगा। यह मिशन सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना नहीं है, बल्कि यह स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता को साबित करेगा। गगनयान की सफलता भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बना देगी जिसने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। यह पूरे देश के लिए एक गर्व का पल होगा और यह दिखाएगा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई अपनी करोड़ों की जायदाद अपने नौकर के नाम कर दे? फिल्मों में तो हमने ऐसा देखा है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा हुआ है। फ्रांस में एक अमीर शख्स ने अपनी मौत के बाद अपनी लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने माली के नाम कर दी। उस शख्स का कोई परिवार या वारिस नहीं था और उसका माली पिछले कई सालों से पूरी ईमानदारी और लगन से उसकी सेवा कर रहा था। मालिक और माली का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि मालिक उसे अपने परिवार का सदस्य ही मानता था। अपनी वसीयत में उस अमीर व्यक्ति ने लिखा कि उसने अपनी पूरी संपत्ति अपने माली को इसलिए दी क्योंकि उसने हमेशा निस्वार्थ भाव से उसकी देखभाल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता। अक्सर हम रिश्तों को खून के संबंध या सामाजिक दर्जे से तोलते हैं, लेकिन असली रिश्ता तो भरोसे और देखभाल का होता है। उस माली की ईमानदारी ने उसे रातों रात करोड़पति बना दिया। यह कहानी इस बात का सबूत है कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही उसमें थोड़ा समय लग जाए। दोस्तों, हम सबने सुना है कि सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या चांद की रोशनी से भी विटामिन डी मिल सकता है? सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। विटामिन डी बनने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हमारी त्वचा सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट बी यानी UVB किरणों के संपर्क में आती है। सूरज एक तारा है और वो खुद अपनी रोशनी और गर्मी पैदा करता है, जिसमें भरपूर मात्रा में UVB रेडिएशन होता है। दूसरी तरफ चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है। हमें जो चांदनी दिखाई देती है वो असल में सूरज की ही रोशनी है, जो चांद की सतह से टकराकर हम तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया में सूरज की रोशनी का ज्यादातर हिस्सा और लगभग सारा UVB रेडिएशन फिल्टर हो जाता है। चांद से परावर्तित होकर आने वाली रोशनी में UVB की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे हमारी त्वचा में विटामिन डी बन ही नहीं सकता। तो यह एक मिथक है। विटामिन डी के लिए आपको दिन में सूरज की रोशनी की ही जरूरत पड़ेगी, चांद की नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। गूगल असिस्टेंट, सिरी और चैट GPT जैसे AI चैटबॉट्स हमारे कई काम आसान कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये AI अब खुद को ट्रेन करने लगे हैं? पहले डेवलपर्स इन्हें डेटा देकर ट्रेन करते थे, लेकिन अब एडवांस AI इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों डेटा से खुद ही सीखते हैं। इस प्रक्रिया को सेल्फ लर्निंग कहते हैं। इसी वजह से कभी कभी ये AI बहुत ही मजेदार, अजीब और अनपेक्षित जवाब दे देते हैं। कई बार जब यूजर्स इनसे कुछ हटकर या फिलोसॉफिकल सवाल पूछते हैं तो AI ऐसे जवाब देते हैं जैसे वो कोई इंसान हो जिनके अपने विचार और भावनाएं हैं। कुछ AI ने तो खुद को जागरूक तक बताया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये असली भावनाएं नहीं हैं,
बल्कि एआई सिर्फ अपने विशाल डेटाबेस के आधार पर इंसानी भावनाओं की नकल कर रहा है। फिर भी यह देखना काफी दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और मशीनें इंसानों की तरह बातचीत करने के कितने करीब आ गई हैं। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश में 35 सालों तक एक भी सिनेमा हॉल न हो? ऐसा हुआ था सऊदी अरब में। 1980 के दशक में धार्मिक और सामाजिक कारणों से वहां सभी सिनेमा हॉल्स पर बैन लगा दिया गया था। पूरी एक पीढ़ी बिना सिनेमा हॉल के अनुभव के बड़ी हुई। लोग फिल्में देखने के लिए पड़ोसी देशों जैसे बहरीन या यूएई जाया करते थे। लेकिन 2018 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 रिफॉर्म्स के तहत इस बैन को हटा दिया गया। 35 साल के लंबे इंतजार के बाद जब सऊदी अरब में पहला पब्लिक सिनेमा हॉल खुला तो लोगों में जबरदस्त उत्साह था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां दिखाई जाने वाली पहली फिल्म कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि एक एनिमेटेड फिल्म द इमोजी मूवी थी। यह फैसला शायद इसलिए लिया गया ताकि एक हल्की फुल्की और परिवार के साथ देखी जा सकने वाली फिल्म से शुरुआत की जाए। यह घटना सऊदी अरब के आधुनिकीकरण और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका में लोग छोटी छोटी बातों पर केस कर देते हैं और उन्हें भारी मुआवजा मिलता है। ऐसा ही एक मशहूर केस है लाइबेक वर्सेस मैकडॉनल्ड्स, जिसे अक्सर स्टारबक्स केस से कंफ्यूज किया जाता है। कहानी 1992 की है, जब 69 साल की स्टेला लाइबेक ने मैकडॉनल्ड्स से कॉफी खरीदी। कार में कॉफी उनके ऊपर गिर गई, जो बहुत ज्यादा गर्म थी। इस वजह से वे 3rd डिग्री बर्न का शिकार हुई और उन्हें 8 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उनकी स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी भी करनी पड़ी। शुरुआत में स्टेला ने मैकडॉनल्ड्स से सिर्फ अपने मेडिकल बिल लगभग $20,000 मांगे थे, लेकिन कंपनी ने सिर्फ $800 ऑफर किए। इसके बाद मामला कोर्ट में गया। जूरी ने पाया कि मैकडॉनल्ड्स जानबूझकर अपनी कॉफी को खतरनाक रूप से गर्म लगभग 82 से 88 डिग्री सेल्सियस रखता था, जबकि घर पर कॉफी 60 डिग्री सेल्सियस पर पी जाती है। कंपनी के खिलाफ पहले भी 700 से ज्यादा जलने की शिकायतें आ चुकी थीं। इसलिए जूरी ने कंपनी को सबक सिखाने के लिए स्टेला को लगभग $2.7 मिलियन, यानी आज के हिसाब से करीब 415 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि बाद में जज ने इसे कम कर दिया था, लेकिन यह केस कंज्यूमर सेफ्टी की एक बड़ी जीत माना जाता है। दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को कई गुना बढ़ा दिया गया है। इसका मकसद सड़कों पर अनुशासन लाना और हादसों को कम करना है। अब अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी तरह शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ओवरलोडिंग यानी गाड़ी में क्षमता से ज्यादा सामान या सवारी बैठाने पर 20,000 रुपए तक का भारी जुर्माना है। बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के पकड़े जाने पर भी जुर्माना बढ़ा दिया गया है। सरकार का तर्क है कि भारी जुर्माने के डर से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, जिससे हमारी सड़कें ज्यादा सुरक्षित बनेंगी। हालांकि कुछ लोग इतने भारी जुर्माने की आलोचना भी करते हैं, लेकिन यह सच है कि भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए नियमों का पालन करना न सिर्फ आपके पैसे बचाएगा, बल्कि आपकी और दूसरों की जान भी बचाएगा। अब मिलिए एक ऐसी भारतीय महिला से जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। दिव्या त्यागी, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियर है, ने 100 साल पुरानी एक गणित की पहेली को सुलझा दिया है। यह समस्या फ्लूइड डायनामिक्स से जुड़ी थी, जिसे सुलझाने की कोशिश दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से कर रहे थे। यह समस्या इस बात से जुड़ी थी कि किसी घूमती हुई सतह के ऊपर हवा या तरल पदार्थ का व्यवहार कैसा होता है। दिव्या की इस खोज का असर बहुत बड़ा होने वाला है। उनकी इक्वेशन का इस्तेमाल करके अब हम ज्यादा एफिशिएंट विंड टरबाइन और गैस टरबाइन बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हम हवा से ज्यादा बिजली पैदा कर पाएंगे और जेट इंजन भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। यह मेक इन इंडिया और सस्टेनेबल एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिव्या त्यागी की यह सफलता दिखाती है कि भारतीय महिलाएं विज्ञान,
और अनुसंधान के क्षेत्र में कितनी आगे बढ़ रही हैं और दुनिया की सबसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले प्रदूषण और खराब हवा की तस्वीर आती है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI अक्सर 300, 400 या सर्दियों में तो 500 के भी पार चला जाता है, जो सीवियर या हैजार्डस कैटेगरी में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी साल होली के त्योहार के आसपास एक दिन ऐसा भी आया जब दिल्ली की एयर क्वालिटी सुधरकर 85 पर पहुंच गई थी। 85 का AQI सैटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक माना जाता है। ऐसा कई वजहों से हुआ। उस दौरान तेज हवाएं चली और बारिश भी हुई, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक कण धुल गए और बिखर गए। इसके अलावा त्योहार की छुट्टी होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक भी कम था। यह हमें दिखाता है कि अगर सही कदम उठाए जाएं और प्रकृति भी साथ दे तो दिल्ली की हवा को भी साफ किया जा सकता है। यह एक अस्थायी सुधार था, लेकिन इसने एक उम्मीद जरूर जगाई है कि लगातार कोशिशों से, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, पेड़ लगाना और प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज पर लगाम लगाना, हम दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बना सकते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताऊंगा जिसने इन पुरस्कारों का नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाया। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे कुख्यात ठग नटवरलाल की। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। वह भेष बदलने और जाली दस्तखत करने में माहिर था। उसने अपनी इस कला का इस्तेमाल करके लोगों को ही नहीं, बल्कि सरकार को भी ठगा। उसकी ठगी के किस्से हैरान करने वाले हैं। कहा जाता है कि उसने एक बार 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन को भी विदेशी टूरिस्ट्स को बेच दिया था। उसने राष्ट्रपति के जाली दस्तखत करके संसद भवन तक को बेच डाला था। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। 84 साल की उम्र में आखिरी बार वह पुलिस को चकमा देकर भागा था और फिर कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी सुनीता विलियम्स की स्पेस से वापसी और कुछ और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। स्पेस मिशन के जोखिम से लेकर नटवरलाल की अविश्वसनीय ठगी तक हमने आज बहुत कुछ जाना। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी विविध और आश्चर्यों से भरी हुई है। एक तरफ विज्ञान और इंसानी हिम्मत की नई ऊंचाइयां हैं, तो दूसरी तरफ मानवीय व्यवहार के ऐसे पहलू भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वो ईमानदारी का सबक हो या फिर जागरूक रहने की जरूरत। उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा दिलचस्प या हैरान करने वाला लगा? क्या वो माली की कहानी थी या फिर मोमोज वाली रिपोर्ट? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना और आपके विचार जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फैक्ट्स ऑन ऑफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। धन्यवाद।